एक राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवाया भगवान शंकर का, भगवान का मंदिर, राम जी का मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर। राजा ने बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया। भगवान का मंदिर बनवाकर राजा ने उस मंदिर में एक पुजारी जी को सेवा में लगा दिया। पंडित जी तुम्हें मंदिर की सेवा करें। पंडित जी सेवा में लगे, महीने की तनख्वाह मिलने लगी। समय आ गया, राजा का लड़का बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, घर में बहू आ गई। शादी का एक रात्रि हुई, सुबेरे सुबेरे का समय था, बहू की आंख खुली और बहू तैयार होकर बस जाने के लिए बाहर निकल रही थी। उसने राजा के लड़के के पास में पलंग के नजदीक में तलवार रखी हुई देखी तो लड़की ने, उस बहू ने विचार करा, म्यान तलवार की कितनी सुंदर लग रही है, उठाकर देखती हूं। उसने तलवार की म्यान को उठाया, वो तलवार अंदर रखी हुई थी। म्यान देखते देखते उसने सोचा म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। उसने जो तलवार निकाली, तलवार की चमक के कारण उसकी आंखें बंद हो गई। बंद हुई, तलवार छूट गई। छूटी तो जो पति सो रहा था उसके गले पर पड़ गई और पति मर गया। राजा का बेटा, इकलौता लड़का राजा का, वो युवराज, राजा का लड़का मर गया। पत्नी ने सोचा कि कल शादी हुई, आज राजा का लड़का मर गया, मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा, मुझे फांसी की सजा मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगा, करूं क्या। उस रानी ने तुरंत, उस युवराज की पत्नी ने तुरंत उसके शव को खींच कर ले गई और मंदिर के साइड में एक पौधे के पास में उसको पटक दिया। मंदिर के साइड में पौधे के पास में पटका। सुबेरे सुबेरे पंडित जी आए, फूल तोड़ रहे थे। उन्होंने उस बॉडी को नहीं देखा, उन्होंने उस शरीर को नहीं देखा और पत्नी वहीं बैठकर चिल्लाना चालू कर दिया, हाय मेरे पति को मार डाला, हाय रे मेरे पति को मार डाला, इस पंडित ने मेरे पति को मार डाला। अरे दूत आए भागकर, पंडित जी को पकड़ा, ले जाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। तुम्हारे लड़के का वध कर दिया इसने, पंडित ने मार डाला तुम्हारे लड़के को। राजा रोने लगा, सिर पीटने लगा, मेरा इकलौता लड़का मर गया, इसको ले जाकर जेल में बंद कर दो। उसको बंद करा। राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार करा। दूसरे दिन सभा में बुलाया कि इस पंडित को क्या सजा दी जाए, बताओ, इसने मेरे बेटे को मार डाला, क्या सजा दी जाए। सबने अपने अपने निर्णय दिए। किसी ने कहा इसको मार डालो, किसी ने कहा इसको मृत्यु दंड दे दो, किसी ने कहा इसको फांसी पे चढ़ा दो, किसी ने कहा इसका भी गला काट दो। पर राजा ने विचार करा, नहीं नहीं नहीं, इसने इतने दिन मेरे भगवान की सेवा करी है, मेरे मंदिर में पूजन करी है, इसको मार नहीं सकता। एक काम करो, जिस हाथ से इसने मेरे लड़के को गला काटा है, इसका वो हाथ काट दिया जाए। पंडित का एक हाथ काट दिया गया। पंडित रोता रोता नगर से बाहर दूसरे नगर में चले गया। अब मैं इस नगर में नहीं रहूंगा क्योंकि मेरा हाथ कट गया। अब किसके पास जाऊं, किससे कहूं कि मेरा हाथ क्यों काटा। मैंने तो झूठ नहीं बोला, मैंने गलत काम नहीं किया, मैंने वध नहीं किया, फिर भी मेरा हाथ क्यों कटा, किस लिए, आखिर मेरा हाथ क्यों कटा। पंडित रोता रोता सोचा अपने गुरुजी से पूछूंगा जो काशी में रहते हैं। गुरुजी के पास जाने लगा। जैसे ही गुरुजी के पास गया, दरवाजा बजाया, गुरुजी नहीं थे, उनकी पत्नी चिल्ला के बाहर आई, कौन खोलना आया है, दरवाजा बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, अक्ल नहीं है बिल्कुल रत्ती भर की, कौन है ये। दरवाजा खोलकर खूब गालियां दी पत्नी ने, हाथ कटा हुआ है। उसने पूछा गुरुजी हैं। पत्नी चिल्ला के बोली, कौन गुरु, कहीं मर गया होगा तेरा गुरु। आ गए, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। पति को भी उसने बहुत अपशब्द कहे, वो चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया, फिर दरवाजा बजाया, गुरुजी हैं। पत्नी ने फिर अपशब्द कहना प्रारंभ कर। अब तीसरी बार आया तो पत्नी नहीं थी। गुरुजी ने दरवाजा खोला। पंडित जी एक हाथ के प्रणाम किया। प्रणाम कर कर गुरुजी ने उसको अंदर बुलाया।
क्या बात है बेटा, आप मुझे जानते हो गुरुजी? मैंने आपके पास में विद्या अध्ययन करा है, आपके पास में रहा हूं, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है। गुरुजी बोले, हाँ मैं जानता हूं तू मेरा शिष्य है। क्या पूछना चाहता है? गुरुजी मैं अपने बारे में पूछने के लिए आया था, पर आप तो त्रिकालदर्शी हो गुरुजी, आप पूर्व का ज्ञान रखते हो, मैं जानता हूं आपको। मैं अपने बारे में तो बाद में पूछूंगा, पहले आपके बारे में पूछता हूं। गुरुजी आप इतने अच्छे हो और आपकी वो धर्म पत्नी ऐसी है जगदम्बा, इतनी भयंकर है गुरुजी। 2 बार आया, 2 बार आपको गालियां दी, अपशब्द कहा, ताने दिए, आपको अपशब्द कहे। गुरुजी ऐसा क्यों? गुरुजी ने कहा, बेटा देख, पूर्व जन्म में जो मेरी पत्नी है ना, ये गधी थी, और पूर्व जन्म में मैं कौवा था। ये गधी थी, मैं कौवा था। इस गधी के पीठ पर एक घाव हो गया था, वजन ढोते ढोते मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता और उसके घाव को चोंच से खरोदता। ये गधी कष्ट के कारण भागती, मुझे अच्छा लगता। भागते भागते एक दिन ये हरिद्वार चली गई, मैं इसको ढूंढते ढूंढते हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार में मुझे मिली, फिर मैंने इसके घाव को खरोदा तो ये गंगा में कूद गई। इसकी पीठ पर मैं बैठा था तो मैं भी मर गया और ये भी मर गई, दोनों मरे। मैं इसका पति बना, ये मेरी पत्नी बनी। जब मैं कौवा बना था तो मैंने अपनी चोंच से इसको खूब खरोदा था, अब ये मेरी पत्नी बनकर अपनी चोंच से मुझे खरोद रही है। अपनी चोंच से मुझे खरोद रही है। ठीक है।